बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सोबिया अमीन और मैं यहाँ पे मौजूद हूँ 9th क्लास के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के सिलसिले में, जो कि हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। आज उस सिलसिले का लेक्चर नंबर 9 है। आज हमने पढ़ना है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ दी सिग्निफिकेंट फिगर्स। लास्ट लेक्चर्स में हमने इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा था। आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट जो है वो लेक्चर है, लास्ट टॉपिक है दैट इज़ दी सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? इम्पॉर्टेंट। और फिगर्स क्या हैं? कुछ नंबर्स हैं, कोई ना कोई फिज़िकल क्वांटिटी के कुछ नंबर्स हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं। उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, उन फिगर्स की क्या इम्पोर्टेंस है, कौन से फिगर जो है वो सिग्निफिकेंट होंगे और कौन से फिगर सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। बेटा चैप्टर नंबर 1 चूँकि रिलेट करता है फिज़िकल क्वांटिटी से रिलेटेड, तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं जिनको हमने इंस्ट्रूमेंट के साथ क्या किया? मेजर किया। और कोई भी जो फिज़िकल क्वांटिटी है उसकी जो मेजरमेंट है, उसकी जो वैल्यू होती है, किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी का जो एक्सप्रेस करना है वो हमेशा हम 2 फैक्टर्स के साथ इसको एक्सप्रेस करते हैं। यानी हमने कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर कर लिया तो उसके लिए 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कोई ना कोई नंबर और उसके साथ कोई ना कोई SI यूनिट जो कि उस फिज़िकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर रही होती है। यानी मैंने अगर किसी फिज़िकल क्वांटिटी फॉर एग्जांपल टाइम को एक्सप्रेस करना है तो टाइम जो है अगर मेरे पास है 50 सेकेंड, इसमें जो 50 है वो क्या है? नंबर, और सेकेंड क्या है? उसका SI यूनिट है। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं कोई फिज़िकल क्वांटिटी वॉल्यूम की बात करती हूँ, मेरे पास है 60 मीटर स्क्वायर। अब जो 60 है वो क्या है? नंबर है, और मीटर स्क्वायर क्या है? उसका SI यूनिट है। तो किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस जो है हम 2 फैक्टर्स के साथ करेंगे। कौन सा? कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और साथ उसका क्या होगा? अप्रोप्रिएट यूनिट होगा। ठीक है। अब आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं बेटा, कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने के बाद आप कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी क्या करते हो? मेजर करते हो। जब आप कोई फिज़िकल क्वांटिटी मेजर कर लेते हो तो उसकी जो एक्यूरेसी है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है? तो उसके जो 3 फैक्टर्स हैं, what are the factors on which accuracy of the physical quantity depend? कि आपने कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी जो मेजर कर ली है उसकी एक्यूरेसी किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है? तो हम उसके जो फैक्टर्स हैं उसके बारे में बात अगर करते हैं, फैक्टर्स ऑन विच एक्यूरेसी ऑफ ए फिज़िकल क्वांटिटी डिपेंड, ये 3 फैक्टर्स हैं। पहला है जी स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर। जो पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है वो फिज़िकल क्वांटिटी को जो मेजर कर रहा है, जो पर्सन उस फिज़िकल क्वांटिटी को, तो उसमें क्या स्किल है? क्या उसको फिज़िकल क्वांटिटी मेजर भी करनी आती है कि नहीं आती? उसकी स्किल्स क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, क्वालिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो क्या वो बेस्ट क्वालिटी का है या वो लो क्वालिटी है, इसके ऊपर डिपेंड करेगी एक्यूरेसी। और थर्ड फैक्टर जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेड, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेड। ओके, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर एक्यूरेसी डिपेंड करेगी, प्रिसीजन डिपेंड कर रही होगी? वो क्या है कि हमने जो भी फिज़िकल क्वांटिटी हमने मेजर कर ली हुई है वो डिपेंड करेगी स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर के ऊपर, क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, और साथ डिपेंड करेगी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड। क्या हमने एक दफ़ा ऑब्जर्व की है वैल्यू, या 2 टाइम्स ऑब्जर्व की है, या 3 टाइम ऑब्जर्व की है? अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा टाइम जो है उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं तो इससे हमने जो फर्स्ट टाइम में अगर कोई एरर काउंट कर लिया हुआ है, कैलकुलेट कर लिया है, तो वो नेक्स्ट रीडिंग में वो क्या हो जाएगा? फिल्टर हो जाएगा। तो इन दैट केस किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की जो एक्यूरेसी है वो 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर, उसके बाद जो है दैट इज़ दी
ऑब्जर्वेशंस मेड बाय द ऑब्जर्वर, और सेकंड जो है वो क्या है, दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जो आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो उसकी क्वालिटी के ऊपर भी बहुत डिपेंड करेगी एक्यूरेसी। ये ऐसे शॉर्ट पूछ लिया जाता है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच एक्यूरेसी ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड। फिजिकल क्वांटिटी को हम 2 फैक्टर्स के साथ जो एक्सप्रेस करते हैं, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू एंड अप्रोप्रिएट यूनिट। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट ने जो है एक बुक की लेंथ मेजर कर ली है, ठीक है, ये उसके पास एक बुक है, उसने लेंथ मेजर की है इसकी। फॉर एग्जांपल वो कहता है इसकी लेंथ है जी 10.8 सेंटीमीटर। इस बुक की लेंथ कितनी है, 10.8 सेंटीमीटर। अब जो हमारे पास 10 है, दैट इज द एक्यूरेटली नोन डिजिट, एक्यूरेटली नोन डिजिट, और जो 8 है, डेसिमल के बाद वाला डिजिट जो 8 है, दैट इज द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। ओके, अगर मैं स्टूडेंट को कहती हूँ कि आपके पास फिजिक्स की जो बुक है, क्लास में 40 स्टूडेंट्स मेरे पास बैठे हुए हैं और 40 स्टूडेंट्स को मैं एक्टिविटी दे रही हूँ कि आप अपने बैग से स्केल निकालिए और स्केल निकाल के आपके पास जो बुक है आप उसकी मेजरमेंट मुझे बताइए। तो उसमें से हाफ स्टूडेंट मुझे कहते हैं जी मेरे पास जो मेजरमेंट है दैट इज़ जी 10.8 सेंटीमीटर, और 20 स्टूडेंट्स मुझे कह देते हैं जी नहीं जी इसकी मेजरमेंट क्या है 10.9 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि आधे स्टूडेंट्स ने कितनी मेजर की है 10.8 और आधे क्या कह रहे हैं 10.9 सेंटीमीटर। तो जो लास्ट वाला डिजिट हुआ वो क्या हुआ, डाउटफुल हो गया, यानी वो वैल्यू प्लस माइनस हो सकती है, हो सकता है वो 10.7 सेंटीमीटर हो सकता है वो 10.8 एग्जैक्ट हो, या हो सकता है वो 10.9 हो। तो इसमें ये समटाइम जो है वो पर्सनल एरर भी काउंट हो जाता है। समटाइम जो उनके बैग में स्केल है उसके ऊपर जो लाइंस हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, हर एक के ऊपर थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है। तो इस वजह से कुछ स्टूडेंट्स ने मेजरमेंट कितनी बता दी है 10.8 और कुछ ने कितनी मेजरमेंट बता दी 10.9। तो इस वजह से हम कहते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हमने जब मेजर करना है तो उसकी एक्यूरेसी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, दैट डिपेंड अपॉन दी quality of the instrument, that depend upon the skill of the observer, and that also depend upon the observations made by the students। अब दो से ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस ले लेंगे तो फिर हम उसका एवरेज ले सकते हैं, और एवरेज लेने के बाद हम बोलेंगे कि ये उसकी जो है एवरेज लेंथ है या एवरेज मैस है इस ऑब्जेक्ट का। तो हमने फिजिकल क्वांटिटी को जब भी एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए जब मेजरमेंट कोई भी स्टूडेंट लेबॉर्ट्री में लेता है तो उसमें आपने इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना भी आना चाहिए। जब आपने वैल्यूज़ को मेजर की हैं उसको 1 टाइम के बजाय एटलीस्ट 3 टाइम मेजर किया जाता है, और फिर उसकी एवरेज वैल्यू ले ली जाती है ताकि एरर क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। तो ये थे कुछ फैक्टर्स जिनके ऊपर एक्यूरेसी डिपेंड करती है। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं बेटा, जितने एक्यूरेटली नोन डिजिट होते हैं और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट किसी भी मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी में वो क्या कहलाता है, सिग्निफिकेंट फिगर। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या कहते हैं कि ऑल दी एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन एनी एक्सप्रेशन इज कॉल्ड दी सिग्निफिकेंट फिगर। और जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो किसी भी मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी की एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जितनी भी किसी भी मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा होती हैं तो उसकी एक्यूरेसी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल बेटा हमें पता है कि एक मीटर रूल या एक मेजरिंग टेप हमें डेसिमल के बाद 1 जो है वो डिजिट तक एक्यूरेटली मेजरमेंट देती है, लेकिन जो वर्नियर कैलिपर है वो डेसिमल के बाद हमें 2 डिजिट तक एक्यूरेट मेजरमेंट दे सकता है। लेकिन जो हमारे पास है स्क्रू गेज वो डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक एक्यूरेटली मेजरमेंट दे सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा प्रीसाइज इंस्ट्रूमेंट कौन सा हो जाएगा, दैट इज़ दी स्क्रू गेज, जो कि हमें डेसिमल के बाद ज़्यादा डिजिट तक एक्यूरेट मेजरमेंट दे सकता है। चलिए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं। ऑल दी एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन एनी एक्सप्रेशन इज कॉल्ड दी सिग्निफिकेंट फिगर। अब अगर मैं अभी एग्जाम्पल मैंने कहा कि हम जो है क्लास में एक एक्टिविटी करा रहे हैं कि हम कहते हैं कि बुक की मेजरमेंट हमें बताइए विद द हेल्प ऑफ द स्केल। मेरे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, तो फर्स्ट स्टूडेंट जो है ना वो मुझे कोई और रीडिंग बता रहा है, स्टूडेंट 1 जो है उसकी रीडिंग लिख लेते हैं। फिर स्टूडेंट सेकंड जो है
उसकी रीडिंग, उसने क्या मेजरमेंट हमें करके बताई वो बताते हैं, एंड स्टूडेंट जो थर्ड है उसकी रीडिंग बताते हैं। अच्छा, मैं बुक वाली ही ले लेती हूँ रीडिंग्स ताकि आपको आइडिया हो कि बुक पे भी क्या है और फिर उसको समझना आसान हो जाए। जो मेरे पास फर्स्ट स्टूडेंट है बेटा, वो मुझे बताता है कि जो बुक उसके पास है उसकी लेंथ जो है दैट इज़ 18 सेंटीमीटर। ठीक है, उसने मुझे मेजरमेंट करके बताई कितने सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। जो मेरे पास सेकंड स्टूडेंट है वो मुझे बताता है नहीं जी इसकी जो लेंथ है वो है 18.4 सेंटीमीटर। और जो थर्ड स्टूडेंट है वो मुझे बताता है कि इसकी जो रीडिंग है वो 18.425 सेंटीमीटर है, 18.425 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा अब देखिए बेटा कि हमारे पास ये क्या है, एक्यूरेटली नोन डिजिट। ये क्या है, एक्यूरेटली नोन डिजिट है। हमारे पास उसकी लेंथ कितनी है, 18 सेंटीमीटर, और इसमें हम कहते हैं कि जो फर्स्ट है वो एक्यूरेटली नोन डिजिट है और सेकंड क्या होगा आपके पास, डाउटफुल डिजिट है। तो इसमें ये 1 क्या हुआ है, एक्यूरेटली नोन डिजिट, नोन डिजिट, और ये क्या है, फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। ओके, अब इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए, 2, ये 1 एंड 2। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इस मेजरमेंट में कितने हुए, that are 2. 1 is the accurately known digit and 8 is the first doubtful digit. क्लियर है, ये हमारे पास एक स्केल की वजह से उसने मेजरमेंट बताई है। जब मेरे पास सेकंड स्टूडेंट था उसने मुझे क्या बताया कि इसकी लेंथ कितनी है, 18.4 सेंटीमीटर। अब इसमें हमारे पास एक्यूरेटली नोन डिजिट कौन कौन से होंगे, ये 18 जो होगा वो क्या होगा, एक्यूरेटली नोन डिजिट, और ये 4 क्या होगा, डाउटफुल डिजिट। डाउटफुल डिजिट। ओके, ये मुझे एक स्टूडेंट ने मेजरमेंट बताई है, और जो स्टूडेंट 3 है, थर्ड नंबर पे जो स्टूडेंट है, उसने जो मुझे मेजरमेंट बताई है वो जस्टिफाई नहीं कर रही। क्यों जस्टिफाई नहीं कर रही, क्योंकि जो मीटर रॉड होता है या आपके पास जो स्केल है, रूलर है, इन दैट केस उसमें जो मेजरमेंट है वो डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक आप एक्यूरेटली मेजरमेंट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो मेजरमेंट उसने बताई है वो क्या है जी, 18.425 सेंटीमीटर। तो ये स्टूडेंट तो उसने अंदाजे से ऐसे रीडिंग जो है वो बोल दी हुई है और उसने मेजर नहीं करके बताई हुई। उसकी रीज़न क्या है कि अगर उसने इसको एक्यूरेटली मेजर किया होता तो वो कभी भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक उसको नहीं लिखवाता। उसकी रीजनिंग क्या है कि जो स्केल है उसकी मदद से हम डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं। तो वो जो स्टूडेंट थर्ड है वो कभी भी आपको जस्टिफाई नहीं कर रहा उसको, क्योंकि रीजनिंग क्या है कि मीटर रॉड की मदद से या स्केल की मदद से आप डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक तो रीडिंग ले ही नहीं सकते। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक रीडिंग ले सको। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टूडेंट 3 जो है उसने ये आपको मेजरमेंट ठीक नहीं बताई। ये मेजरमेंट कहाँ तक सही हो सकती है, यहाँ तक 18.4 तक मेजरमेंट ठीक है, और नेक्स्ट वाले जो डिजिट्स हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट हैं, वो आपकी इस मेजरमेंट को जस्टिफाई नहीं कर रहे। तो आपके पास यहाँ भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 होंगे, 1 एंड 8 क्या है, एक्यूरेटली नॉन डिजिट है, एंड फर्स्ट क्या होगा, डाउटफुल डिजिट है। ये बाकी डिजिट्स जो हैं ये इस मेजरमेंट को आपकी सेटिस्फाई नहीं कर रहे, क्योंकि हम मीटर रॉड की मदद से डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक रीडिंग नहीं ले सकते। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हुए, ऑल दी एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड दी सिग्निफिकेंट फिगर। एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी भी मेजर्ड क्वांटिटी की प्रिसीजन को, एक्यूरेसी को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3, 1, 2 एंड 3। ये डाउटफुल डिजिट है और ये क्या है, एक्यूरेटली नोन डिजिट है। इसमें भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3 हैं।
क्लियर है? ये थी हमारे पास एग्जाम्पल सिग्निफिकेंट फिगर की। अब सिग्निफिकेंट फिगर जो होते हैं वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डेसिमल के बाद जितने ज़्यादा डिजिट्स होंगे उसमें एक्यूरेसी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, लेकिन वो जस्टिफाई करना चाहिए कि वो किस इंस्ट्रूमेंट के साथ उसको मेजर कर रहे हैं। क्लियर है? तो अब हम देखते हैं बेटा कि व्हाट आर दी रूल्स इन ऑर्डर टू फाइंड दी सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन से रूल्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं, और जिस बच्चे को रूल लर्न होंगे वो इजीली बता सकेगा कि इस फिजिकल क्वांटिटी में या इस मेजरमेंट में या इस वैल्यू में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। ओके, इसके टोटल जो है रूल्स हम बताते हैं और साथ साथ एग्जांपल्स लेते हैं। फर्स्ट रूल क्या है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ओके, नॉन जीरो डिजिट्स का मतलब क्या हुआ? जीरो के अलावा जितने डिजिट्स हैं वो क्या है? सिग्निफिकेंट है। अब बाकी बात सिर्फ जीरो की रह जाती है। अब इसकी एग्जांपल हम देते हैं बेटा। नॉन जीरो डिजिट का मतलब 1 से लेके 9 तक जितने डिजिट्स होंगे वो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। मैं कोई भी मेजरमेंट ले रही हूँ 908, क्लियर? इसका मतलब क्या है कि इसमें जीरो इसके बीच में मौजूद है। अगर मैं सिंपल इसको जीरो के अलावा सिंपल 98 लिख दूं, इसका मतलब क्या है? ये क्या है? नॉन जीरो डिजिट। इसमें मैं जीरो नहीं लिख रही। अगर मैं लिख रही हूँ 18, ये भी नॉन जीरो डिजिट है। अगर मैं लिख रही हूँ 20, सॉरी इसमें जीरो आ गया। अब मैं लिख रही हूँ 22, इसका मतलब क्या हुआ? ये भी नॉन जीरो डिजिट है। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 2। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2। इसमें भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 2। ये फर्स्ट क्या है? एक्यूरेटली नोन डिजिट, और ये वाले क्या हैं? डाउटफुल डिजिट है। फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। एक और मैं नंबर लिख रही हूँ, दैट इज 1298, ठीक है? और ये भी क्या है? नॉन जीरो डिजिट्स हैं। जीरो के अलावा जितने डिजिट्स होंगे वो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसमें यहाँ तक एक्यूरेटली नॉन डिजिट होंगे और ये क्या होगा? डाउटफुल डिजिट। ये है एक्यूरेटली नॉन डिजिट, नॉन डिजिट, और ये क्या है? फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। अब ये सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं। जितने नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। तो इस मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटी में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 2 3 4। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? दैट आर 4। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? दैट आर 2। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 2। इसमें भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 2। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑलवेज सिग्निफिकेंट, यानी 1 से लेके 9 तक जितने डिजिट्स हैं वो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। जीरो के अलावा जितने डिजिट्स हैं दैट आर दी सिग्निफिकेंट। ये फर्स्ट रूल है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब बात आ जाती है जीरो की। इसका मतलब है जीरो कहाँ पे मौजूद होगा तो सिग्निफिकेंट होगा, और कहाँ पे मौजूद है तो नॉन सिग्निफिकेंट है। इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका जो सेकंड रूल है वो क्या है? जीरो प्रेजेंट बिटवीन द सिग्निफिकेंट फिगर present between the significant figures are always significant, are always significant. ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच का जो जीरो होगा वो हमेशा क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। फॉर एग्जांपल 7 0 9, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है। इसके बीच में जो जीरो होगा ये हमेशा क्या कहलाएगा? सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। एक और एग्जांपल मैं ले रही हूँ 7 0 9 0 5 0 1। इसमें भी जो जीरोस इन डिजिट्स के बीच में मौजूद होंगे वो हमेशा क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। अब इसमें अगर बात करेंगे तो ये यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे?
number of significant figures that are 3, 1, 2 एंड 3 ये तीनों क्या हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि सेकंड रूल क्या है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में जो जीरो होगा वो हमेशा क्या होगा सिग्निफिकेंट होगा। अब इसकी बात करते हैं इस एग्जांपल की, तो इसमें बताइए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, क्योंकि ये जीरोस भी इन डिजिट्स के बीच में मौजूद है, ये भी हमेशा क्या होगा सिग्निफिकेंट होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 7 है। आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। सेकंड रूल क्या है, जीरो प्रेजेंट इन बिटवीन द सिग्निफिकेंट फिगर इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट। क्लियर है। फर्स्ट रूल क्या था, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, जीरो के अलावा जितने डिजिट्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे सिग्निफिकेंट होंगे। सेकंड रूल क्या है कि जीरो प्रेजेंट इन बिटवीन द सिग्निफिकेंट फिगर इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट। एग्जांपल हम दे सकते हैं, कोई भी 709 मैंने एग्जांपल दी है, इसमें जीरो इन डिजिट्स के बीच में मौजूद है, तो इसका मतलब क्या होगा सिग्निफिकेंट होगा। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 3, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 7। कोई एक एग्जांपल आप दे सकते हो। अब इसका थर्ड रूल जो है वो देखते हैं, जो जीरो राइट साइड पे मौजूद होता है किसी भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी या किसी भी नंबर में जो कि डेसिमल से पहले या डेसिमल के बाद होता है, वो हमेशा क्या होगा सिग्निफिकेंट होगा। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, फाइनल जीरो और एंडिंग जीरो ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल फ्रैक्शन आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। तो थर्ड रूल है, तो उसकी स्टेटमेंट क्या है, दैट इज द फाइनल और एंडिंग जीरो, फाइनल और एंडिंग जीरो on the right side in decimal fraction are significant। जो राइट साइड वाले जीरोस हैं, जो कि हमारे पास किसी भी मैयड फिजिकल क्वांटिटी के राइट साइड में डेसिमल से पहले या डेसिमल के बाद मौजूद हों, वो हमेशा क्या होंगे सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 250.00, ठीक है। अब ये राइट साइड वाले जीरो हैं, ये डेसिमल के बाद वाले जीरो हैं, ये डेसिमल से पहले वाला जीरो है। इसका मतलब है ये सारे जीरोस हैं वो क्या हैं सिग्निफिकेंट है। राइट साइड वाले जो जीरोस हैं वो हमेशा क्या होते हैं सिग्निफिकेंट है। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर that are 1, 2, 3, 4 and 5। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितने हैं 5 है। इसी तरह बुक पे इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल दी हुई है, वो लिखा है 275.00, 275.00। अब इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, मैं शॉर्टकट कीज लिख रही हूँ, S.G सिग्निफिकेंट फिगर्स, सॉरी F जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, इसमें कितने हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 है। जो जीरोस राइट साइड पे मौजूद हैं डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद वो हमेशा क्या होंगे सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, ये इसका थर्ड रूल था, फाइनल और एंडिंग जीरोस ऑन द राइट साइड इन डेसिमल फ्रैक्शन आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। अब इसका जो फोर्थ रूल है वो क्या है, लेफ्ट साइड वाले जीरोस। लेफ्ट साइड वाले ज़ीरो जो कि डेसिमल फ्रैक्शन से पहले या बाद में है, वो हमेशा क्या कहलाते हैं नॉन सिग्निफिकेंट हैं। तो अगर हम उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ज़ीरो रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ, रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल point for spacing the decimal point are non significant या are not significant। जो लेफ्ट साइड वाले जीरोस हैं जो कि डेसिमल फ्रैक्शन से पहले है
या उसके बाद हैं वो हमेशा क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल 0.0059, इसमें ये ज़ीरो और ये ज़ीरो सारे क्या हैं, नॉन सिग्निफिकेंट। बस ये दो डिजिट्स जो होंगे ये क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या लिखेंगे कि आपके पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इस क्वांटिटी में कितने हैं आपके पास, 2। इस मयड क्वांटिटी में आपके पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2। इधर वाले जो जीरोस हैं वो हमेशा क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। फिर से देखिए बेटा, फर्स्ट रूल क्या था, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जीरो के अलावा जितने डिजिट्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। सेकेंड रूल क्या है कि जीरो डिजिट्स के बीच में जब मौजूद होता है वो हमेशा क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। थर्ड रूल क्या है कि फाइनल और एंडिंग जीरोस जो कि आपके पास किसी भी क्वांटिटी में डेसिमल से पहले या बाद में राइट साइड पे जो मौजूद होंगे वो हमेशा क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। नेक्स्ट रूल क्या है कि ज़ीरो लेफ्ट साइड पे जो मौजूद है डेसिमल फ्रैक्शन से पहले या डेसिमल फ्रैक्शंस के बाद जो कि आपके पास जो है लेफ्ट साइड पे जो मौजूद हैं वहाँ वो हमेशा क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। क्लियर है, ये हमारे पास थे 4 रूल। जो फिफ्थ रूल है वो रूल क्या है बेटा कि सम टाइम ऐसी क्वांटिटी आ जाती है जो कि होल नंबर में आपके पास जिसके एंड पे एक या एक से ज़्यादा ज़ीरोस मौजूद हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि कौन सा ज़ीरो सिग्निफिकेंट है और कौन सा ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो उसका बेस्ट मेथड ये होता है कि आप क्या करो कि इस नंबर को एक्सप्रेस कर दो इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर है, आप उस नंबर को एक्सप्रेस कैसे कर दीजिए, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जब आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हो तो 10 की पावर के साथ जितने डिजिट्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। तो जो फिफ्थ रूल है वो थोड़ा सा मैं पढ़ देती हूँ बुक से और आपको एग्जांपल जो है बोर्ड पे बता देती हूँ। फिफ्थ रूल में वो कहता है इन होल नंबर दैट एंड्स इन 1 और मोर ज़ीरो विदाउट ए डेसिमल पॉइंट। यानी आपके पास कोई होल नंबर है जिसके एंड पे ज़ीरोज़ हैं और डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं है और आपको समझ नहीं आ रही कि कौन सा ज़ीरो जो है वो सिग्निफिकेंट है और कौन सा ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो आप क्या कीजिए कि आप उस क्वांटिटी को एक्सप्रेस कैसे कर देंगे, इन स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर साइंटिफिक नोटेशन। तो फिर आप 10 की पावर के साथ जितने नंबर्स होंगे उसको बता सकेंगे कि यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। ठीक है, ओके बेटा। अब जो नेक्स्ट वाला रूल है उसकी स्टेटमेंट थोड़ी लंबी है, मैं बुक से पढ़ दी है आपको। अब उसकी एग्जांपल भी मैं आप लोगों के लिए लिख रही हूँ कि समटाइम ऐसे नंबर्स आ जाते हैं जिसमें आपको समझ नहीं आ रही होती कि कौन सा ज़ीरो जो है वो सिग्निफिकेंट है या कौन सा ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो उसका बेस्ट मेथड क्या होगा, आप उस नंबर को एक्सप्रेस कर दीजिए इन स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर साइंटिफिक नोटेशन। तो 10 की पावर के साथ जितने डिजिट्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, सिग्निफिकेंट है। तो इसमें एग्जाम्पल बेटा मैं दे रही हूँ आपके पास 210.0 ग्राम। ओके, अब आपको अगर इस फिगर में समझ नहीं आ रही कि आपके पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं तो आप इसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस कैसे कीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में या फिर साइंटिफिक नोटेशन में। तो आप ये डेसिमल को 2 के बाद शिफ्ट करेंगे तो आप क्या लिखेंगे 2.100 और साथ मल्टीप्लाई 10 की पावर मैं साथ मल्टीप्लाई 10 की पावर लिखूंगी। डेसिमल 2 डिजिट इधर शिफ्ट किया है तो 2 डिजिट्स मैंने टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट किया तो 10 की पावर क्या आ जाएगी 2 और साथ यूनिट क्या आ जाएगी ग्राम। तो आपने इसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस कैसे कर दिया इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब 10 की पावर के साथ जितने डिजिट्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। और इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स दैट आर 4, 1 2 3 एंड 4। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए 4। 10 की पावर के साथ जितने डिजिट्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। इसी तरह एक और एग्जांपल जो है वो मैं लिख रही हूँ कि ये है मेरे पास 100.80। अब आपने इसी को एक्सप्रेस कर देना है इन स्टैंडर्ड फॉर्म और फिर आप बता सकोगे कि आपके पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं। आप डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो आप क्या लिखेंगे 1.0080। आपने 2 डिजिट इधर शिफ्ट किया तो क्या लिखेंगे 10 की पावर 2। और अब जो है इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स
दैट आर 1, 2, 3, 4 एंड 5। यानी आपके पास समटाइम ऐसी क्वांटिटी अगर आ रही है जिसमें आपको समझ नहीं आ रही कि कौन सा जीरो सिग्निफिकेंट है और कौन सा जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो उसका बेस्ट मेथड क्या होगा कि आप उस क्वांटिटी को एक्सप्रेस कीजिए इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो 10 की पावर के साथ जितने नंबर्स होंगे, जितने डिजिट्स होंगे, वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। अब ये थे हमारे रूल्स इन ऑर्डर टू फाइंड दी सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जीरोस प्रेजेंट बिटवीन द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। फाइनल और एंडिंग जीरो ऑन दी राइट साइड ऑफ द डेसिमल फ्रैक्शन आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। यानी राइट साइड वाले जो जीरोस होंगे डेसिमल फ्रैक्शन से पहले या बाद में, वो हमेशा क्या होंगे, आपके पास सिग्निफिकेंट। जो जीरो लेफ्ट साइड पे लिखे जाते हैं डेसिमल फ्रैक्शन के लिए, तो इन दैट केस वो हमेशा क्या होते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट। यानी लेफ्ट साइड वाले जीरो क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट। और जो फिफ्थ वाला रूल है वो उसमें वो क्या कह रहा है कि समटाइम इन होल नंबर जो ज़ीरोज़ आपके पास मौजूद हैं एट दी एंड, वो ऐसे हैं कि आपको उसमें से समझ नहीं आ रही, कि आपको पता नहीं चल रहा कि कौन सा ज़ीरो इसमें सिग्निफिकेंट है और कौन सा ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। दी बेस्ट मेथड क्या है कि आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कीजिए। तो इन दैट केस 10 की पावर के साथ जितने डिजिट्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, सिग्निफिकेंट है। उसकी एग्जांपल मैंने एक ये दे दी है और एक एग्जांपल वो दे दी है। अब ये अगर रूल्स आपको लर्न हो गए हैं तो मैं कुछ एग्जांपल्स मजीद लिख रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बतानी है तो आप उसको कैसे बताओगे। आपके पास ऑल नॉन जीरो डिजिट्स क्या है, सिग्निफिकेंट है। डिजिट्स के बीच वाला जीरो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। राइट साइड वाले जीरोस क्या है, सिग्निफिकेंट है। लेकिन लेफ्ट साइड वाले जीरोस क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट है। तो इन दैट केस जो है हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं और आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने लिखा 7, 9, 8। इस साइड पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स लिख रही हूँ। कितने डिजिट्स हुए इसमें, 1, 2, 3। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3। ये फर्स्ट रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। मैं से एक और एग्जांपल लिख रही हूँ 7, 0, 9, 0, 8, 5। ओके, अब इसमें बताइए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है। सेकंड रूल फॉलो होगा, जीरो प्रेजेंट इन बिटवीन द सिग्निफिकेंट फिगर इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए, 6 हो गए। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल लिख रही हूँ 7, 0, 9, 0.00। अब राइट साइड वाले जीरोस हैं और राइट साइड वाले जीरोस हमेशा क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 6 हैं। ये नेक्स्ट रूल को फॉलो कर रहा है। अब नेक्स्ट में एक और एग्जांपल लिख रही हूँ 0.00209.5। अब इसमें बताइए जो लेफ्ट साइड वाले जीरोस हैं ये क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। लेफ्ट साइड वाले जीरोस क्या हैं, नॉन सिग्निफिकेंट है। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 1, 2, 3 एंड 4। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए, इसमें 4 हो गए। ठीक है, अब मैं एक और क्वांटिटी जो है वो लिख रही हूँ 2101.00। ठीक है, अब इसमें आपको समझ नहीं आ रही अगर कौन सा जीरो सिग्निफिकेंट है और कौन सा जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो आप इसको कैसे एक्सप्रेस करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में। डेसिमल को 2 के बाद शिफ्ट करें और आप लिखें 2.101000 मल्टीप्लाई 10 की पावर। कितने डिजिट शिफ्ट किया, 1, 2, 3 एंड 4। अब आपके पास 10 की पावर के साथ जितने डिजिट्स होंगे वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स दैट आर 7। तो इस तरह आपको कोई भी नंबर बताया जाए और आप उसमें से अगर आपको रूल्स लर्न है तो आप उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बता सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब इसी टॉपिक से रिलेटेड एक एग्जांपल है 1.4। उसके टोटल जो है 4 पार्ट हैं। अगर आपको रूल लर्न हो गए हैं, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। 5 रूल क्या थे, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जीरो के अलावा जितने डिजिट्स होंगे वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। सेकेंड रूल क्या था, डिजिट्स के बीच वाला जीरो हमेशा क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। थर्ड रूल क्या था, जीरो राइट साइड पे जो मौजूद है डेसिमल फ्रैक्शन के बाद या उससे पहले वो हमेशा क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। और नेक्स्ट रूल जो है, फोर्थ रूल क्या था, उसमें वो क्या कहता है कि ज़ीरो लेफ्ट साइड ऑफ दी डेसिमल फ्रैक्शन से पहले यानी 0.0025, तो उसमें लेफ्ट साइड वाले जो जीरोस होंगे वो हमेशा क्या होंगे,
नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। और नेक्स्ट रूल में वो क्या कहता है कि होल नंबर में समटाइम जो है 0, 1 या 1 से ज़्यादा आ रहे होते हैं, और अगर आप श्योर नहीं है कि विच 0 इज़ सिग्निफिकेंट और विच 0 इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, दिस बेस्ट मेथड क्या है, आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और आपकी 10 की पावर के साथ जितने डिजिट्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। अब एग्जाम्पल है जी 1.4, इसके टोटल 4 पार्ट हैं। अगर आपको रूल्स लर्न हो गए हैं तो आप इजीली बता सकते हो। 1.4 एग्जाम्पल में टोटल जो है 4 पार्ट हैं, A, B, C एंड D। ओके, ए में वो क्या कह रहा है 100.8 सेकेंड, बी वाले में वो कह रहा है 0.00580 किलोमीटर। ओके, सी तक ही हैं, 3 पार्ट्स हैं, 210.0 ग्राम। ठीक है, ये 3 पार्ट हैं। ओके, एग्जाम्पल 1.4 में बेटा ये 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट्स में बताता है कि आपने बताने हैं इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। अब आपके पास अगर तो ये 5 मार्क्स में न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है तो आपने सिर्फ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स का नहीं बताना, आपने साथ इसका रूल भी जो है वो डिस्क्राइब कर देना है। ये जो है रूल कौन सा लगेगा यहाँ पे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में या सेंटर में मौजूद जीरोस क्या होते हैं, हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। तो आप इसका रूल लिखिएगा स्टेटमेंट में कि जीरोस प्रेजेंट बिटवीन दिस सिग्निफिकेंट फिगर इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट। तो ये रूल लिखने के बाद आप क्या लिखोगे कि इन दिस मेजरमेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं जी, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 4। जीरो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में मौजूद जो है वो हमेशा क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। अगर आप इसको लिखना चाहते हो इन स्टैंडर्ड फॉर्म तो वो भी लिखा जा सकता है। डेसिमल को 1 के बाद शिफ्ट करोगे तो क्या लिखोगे 1.008 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 डिजिट शिफ्ट किया तो 2। तो आप देखिए कि 10 की पावर के साथ ये जितने नंबर्स हैं ये क्या होंगे, सिग्निफिकेंट है। यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे 4। ओके, ये बी पार्ट देखिए, इसमें जो डेसिमल फ्रैक्शन के लेफ्ट साइड पे मौजूद जीरोस हैं वो हमेशा क्या होते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट है। तो आप इसका रूल डिस्क्राइब करेंगे कि जीरोस प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल फ्रैक्शन आर ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट। और इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं इस क्वांटिटी में, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर, देख लीजिए 1, 2 एंड 3, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 3। और अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी किया जा सकता है। डेसिमल को 5 के बाद शिफ्ट करो तो क्या लिखोगे 5.80 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने डिजिट शिफ्ट किया 1, 2, 3 तो -3 किलोमीटर आ जाएगा। और इसमें 10 की पावर के साथ जो नंबर मौजूद हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे 1, 2 एंड 3। ओके, नेक्स्ट पार्ट में देखिए जीरोस ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल फ्रैक्शन आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 4। तो इन दिस मेजरमेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4। और साथ रूल डिस्क्राइब कर देंगे, जीरो प्रेजेंट ऑन दी राइट साइड ऑफ द डेसिमल फ्रैक्शन आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। अगर आप इसको लिखना चाहते हो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल को कहाँ शिफ्ट करेंगे 2 के बाद, तो आप क्या लिखोगे 2.100 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने डिजिट शिफ्ट किया 2 डिजिट शिफ्ट किया तो क्या लिखेंगे 10 की पावर 2। आप 10 की पावर के साथ जो डिजिट्स हैं वो हमेशा क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो आप इसका रूल डिस्क्राइब करिए और साथ बता दीजिए इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं तो वो आपका डिस्क्राइब करेगा। अब जो है इसी पेज पे रूल्स हैं, रूल्स फॉर दी राउंडिंग दी डाटा। आपके पास कोई भी डाटा हो आपने उसको राउंड ऑफ कैसे करना है, उसके रूल्स क्या हैं। अब 3 रूल्स हैं वो आपकी बुक में डिस्क्राइब किए गए हैं। अब हम एग्जांपल्स के साथ उसको देख लेते हैं और ये चीज़ें आपके काम आएंगी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को में सॉल्विंग में, जिसमें आप एंड पे रिजल्ट निकालते हैं और उसको राउंड ऑफ करना होता है। और राउंड ऑफ करने में आपको रूल्स लर्न होंगे तो आप उसको ईजीली राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो अब राउंड ऑफ ए नंबर, उसके लिए जो रूल्स हैं वो क्या हैं, उसमें 3 रूल्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं। अब आप देखिए कि फर्स्ट रूल क्या है, उसकी एग्जांपल्स देते हैं, रूल को डिस्क्राइब करती हैं। राउंडिंग द नंबर
राउंडिंग द नंबर। कोई भी आपके पास नंबर है उसको राउंड ऑफ कैसे करना है, उसके लिए रूल्स हैं। फर्स्ट रूल की एग्जांपल्स के साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट रूल क्या है बेटा कि अगर तो किसी भी मेजरमेंट में आखिरी डिजिट जो है वो 5 है, इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ लेस देन 5, अगर आखिर में डिजिट जो है वो लेस देन 5 है, तो इन दैट केस आपके पास जो नंबर मौजूद है बेटा उसमें डिक्रीज द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर आपने उसको करना है। तो इन दैट केस आपने उसका जो लास्ट वाला डिजिट होगा वो आपने ड्रॉप कर देना है। अब वो स्टेटमेंट में कहता है इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ लेस देन 5 देन इट इज़ सिंपली ड्रॉप, दिस डिक्रीजेज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द गिवन मेजरमेंट। अब एग्जांपल में वो कहता है 1.943, 1.943, ठीक है, ये आपके पास है एक नंबर। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स अभी कितने हैं, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आपको अगर वो कहता है कि आप इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ कीजिए, आप इसको कैसे कीजिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आप इसको राउंड ऑफ करना है, तो फिर आपने देखना होता है कि जो आखिरी डिजिट है वो क्या है, लेस देन 5 है। अगर तो 5 से कम है उसकी वैल्यू तो आपने आखिरी डिजिट को ड्रॉप कर देना है, ड्रॉप द डिजिट। आपने उस आखिरी डिजिट को क्या कर देना है, ड्रॉप कर देना। और उसके बाद आप इसको राउंड ऑफ करके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक कैसे लिखोगे, 1.94, ठीक है। पहले आपके पास ये नंबर था 4 जो है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आपने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ किया। अगर तो लास्ट डिजिट लेस देन 5 है तो आपने सिंपली उसको क्या कर देना है, ड्रॉप कर देना है उस डिजिट को, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1.94। ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमने इसको क्या कर दिया, जो है वो राउंड ऑफ कर दिया है। ये आपका फर्स्ट रूल है, इफ द लास्ट डिजिट इज लेस देन 5 तो सिंपली उसको क्या कर दीजिए, ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट रूल जो है उसको डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट रूल क्या होगा कि अगर लास्ट डिजिट ग्रेटर देन 5, इफ द लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5 और आपने इसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कम करके उसको राउंड ऑफ करना है, तो फिर आप लास्ट वाला जो डिजिट है उसको इंक्रीज बाय नंबर कर देना है। आखिर में जो डिजिट आपके पास आ रहा है आपने उसको इंक्रीज बाय नंबर कर देना है। एग्जाम्पल वो कहता है कि आपके पास है फॉर एग्जाम्पल 1.47, एक आपके पास कोई भी नंबर है 1.47, अब इसका आखिरी डिजिट क्या है, ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 से बड़ा है, तो फिर आपने क्या करना होता है, उससे पीछे वाला जो डिजिट होगा उसको इंक्रीज बाय नंबर कर देना है। पिछले वाले डिजिट को क्या कर देना है, इंक्रीज बाय अ नंबर, एक बढ़ा देना। तो आपके पास राउंड ऑफ करेंगे तो क्या लिखेंगे फिर 1.5। अगर लास्ट डिजिट क्या है, ग्रेटर देन 5 हो और आपने रिड्यूस करने हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो फिर आप पिछले वाले डिजिट को ग्रेटर देन 1 कर दीजिए, यानी एक नंबर बढ़ा दीजिए। तो इन दैट केस आपके पास वो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। एग्जाम्पल क्या है, 1.47, 7 5 से बड़ा है तो इससे पिछले वाले नंबर को आपने एक क्या कर देना है, बढ़ा देना। चलिए एक और एग्जाम्पल इसकी लेते हैं। मेरे पास है 1.578, ठीक है। इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं, 1 2 3 4। अब मैंने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको जो है वो लिखना हो तो फिर क्या होगा, आखिरी नंबर देखना है। आखिरी नंबर अगर तो इफ ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 है तो फिर क्या करेंगे, पिछले वाले नंबर को एक क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ये 7 जो है इंक्रीज बाय 1 हो जाएगा, जब 7 में 1 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1.58। अब इस नंबर को हमने राउंड ऑफ करके लिखा तो क्या लिखा जाएगा 1.58। तो सेकेंड रूल क्या हुआ कि अगर लास्ट डिजिट ग्रेटर देन 5 है और आपने रिड्यूस करने हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इससे पिछले वाला जो नंबर होगा उसमें 1 क्या कर देना होता है, इंक्रीज कर देना है। ये था हमारे पास सेकेंड रूल किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करने का। जो थर्ड रूल है
सम टाइम ऐसा आपके पास क्वांटिटी आ जाती है जिसमें आखिरी डिजिट 5 हो जाता है, आखिरी डिजिट ना ही लेस देन 5 है ना ग्रेटर देन 5 है, बल्कि 5 आ जाता है। तो फिर क्या होता है, फिर हम उसके नियरेस्ट इवन नंबर तक जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एक नंबर जो हमने पिछला देखना होता है, अगर तो वो ऑड है तो उसको क्या बना दीजिए, इवन बना दीजिए। तो ये रूल फॉलो होता है, इफ द लास्ट डिजिट इज 5 देन इट इज राउंडेड टू गेट द नियरेस्ट इवन नंबर। एग्जाम्पल वो कहता है 1.35, ठीक है, 1.35। अब आपने इसको राउंड ऑफ करना है, और अगर आपके पास है इसी तरह 1.45, ये दो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इसमें देखिए आखिरी डिजिट क्या है, 5, तो इससे पिछले वाला नंबर है उसको आपने इवन बना देना है। अगर पिछले वाला ऑड नंबर है तो आप उसको नियरेस्ट इवन नंबर बना दीजिए। तो इसके जो इवन नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 1.4। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और हमने इसको राउंड ऑफ किया। राउंड ऑफ कैसे करना है बेटा, अगर तो लास्ट पे 5 आ रहा है तो आपने इसे पिछले वाले नंबर को नियरेस्ट जो है वो इवन नंबर बना देना। ये 3 ऑड नंबर था तो इसका इवन नंबर क्या हो जाएगा, 1.4, तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। इसी तरह ये एग्जांपल है एक और, इसमें एंड पे 5 आ रहा है, इसकी क्वांटिटी के एंड पे क्या है, 5। अब आपने देखना है पिछला नंबर, उससे पिछला नंबर वो अगर ऑलरेडी इवन हो तो उसको एज इट इज़ लिख देना है। तो आपके पास इसको भी राउंड ऑफ करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1.4, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, इवन है। अगर ये ऑड होता यहाँ पे तो फिर हम उसको नियरेस्ट इवन नंबर पे लिखते। तो 3 रूल्स थे बेटा। फर्स्ट रूल क्या है कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के एंड पे जो आपने मेजर कर ली हुई है, अगर तो ऐसा नंबर आ रहा है जो कि लेस देन 5 है, अगर लेस देन 5 हो तो फिर आपने क्या कर देना होता है, सिंपली उस नंबर को क्या कर देना है, ड्रॉप कर देना है और पिछले रिड्यूस करके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स लिख देने हैं। सेकेंड रूल क्या था, सेकेंड रूल क्या है कि हमारे पास अगर लास्ट डिजिट क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो फिर आपने उससे पिछले वाले डिजिट को एक नंबर क्या कर देना होता है, इंक्रीज कर देना होता है। और थर्ड रूल क्या है कि अगर लास्ट डिजिट 5 हो तो फिर हमने पिछले डिजिट को नियरेस्ट इवन नंबर में जो है वो चेंज कर देना होता है। तो अगर ऑलरेडी इवन नंबर मौजूद हो तो फिर आखिरी 5 को ड्रॉप कर दीजिए, तो आपके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। ये 3 रूल्स जो हैं वो किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करने के लिए फॉलो होते हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ एग्जाम्पल के साथ। अगर आपके पास फर्स्ट रूल में एग्जाम्पल है 1.934, ठीक है, आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जाना है। ये नंबर आखिरी देखिए लेस देन 5 है तो इसको ड्रॉप कर दीजिए, तो आपके पास 1.93 आ जाएगा, ये राउंड ऑफ होके नंबर आएगा, ठीक है। ये मैंने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको राउंड ऑफ कर दिया। एक और एग्जांपल मैं ले रही हूँ नेक्स्ट जो है रूल से रिलेटेड। मेरे पास है 1.948, ठीक है। अब आखिरी डिजिट देखिए मेरे पास है ग्रेटर देन 5, आखिरी डिजिट क्या है, ग्रेटर देन 5। अगर आखिरी डिजिट ग्रेटर देन 5 हो तो आपने पिछले डिजिट को 1 इंक्रीज कर देना है। तो आपने इस 4 को 1 इंक्रीज करके क्या लिखोगे, 1.95, ये नंबर क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये सेकंड रूल था। थर्ड रूल में वो क्या कहता है, अगर आखिरी नंबर क्या हो, 5 हो, तो आपने इससे पिछले वाले नंबर को देखना है। अगर तो वो इवन है तो 5 को ड्रॉप कर दीजिए, अगर वो ऑड है तो फिर उसको क्या बना दीजिए, इवन बना दीजिए। जिसमें ये दोनों एग्जांपल है 1.35, तो 5 को ड्रॉप कर दिया, पिछला नंबर देखा तो ऑड था, उसको क्या बना दिया, इवन बना दिया। दूसरी एग्जांपल में क्या है 1.45, आखिरी नंबर क्या है, 5 है, उससे पिछले वाला नंबर देखिए ऑलरेडी इवन है, तो इसको आप 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करोगे तो क्या लिखोगे, 1.4। तो आज के हमने इस लेक्चर में क्या चीज़ें पढ़ी हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसके साथ हमने रूल्स जो हैं उनको डिस्क्राइब किया है कि रूल्स कौन से हैं जिनसे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको डिस्क्राइब किया। साथ हमने रूल्स जो हैं, 3 रूल्स जो हैं उसको डिस्क्राइब किया है जो कि किसी भी नंबर को, किसी भी क्वांटिटी को या वैल्यू को राउंड ऑफ करने के लिए यूज़ होते हैं। तो ये जो 3 रूल्स हैं ये एज ए शॉर्ट पूछे जा सकते हैं आपसे। सिग्निफिकेंट फिगर्स लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स, व्हाट आर द रूल्स इन ऑर्डर टू फाइंड दी सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें रूल्स को बहुत अच्छी तरह विद एग्जांपल जो है आपने लर्न करना है। इसके बीच में से जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या है, डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स,
तो डेफिनेशन आपने लिखनी है, ऑल दी एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन एनी एक्सप्रेशन इज कॉल्ड दी सिग्निफिकेंट फिगर एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स रिफ्लेक्ट द प्रिसीजन ऑफ द मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी में जितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा होते हैं उतनी ही उसकी प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और फिर हमने डिस्क्राइब किए थे फैक्टर्स जिनके ऊपर डिपेंड करती है एक्यूरेसी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। तो एक्यूरेसी ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। कौन कौन से? क्वालिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर एंड थर्ड फैक्टर क्या था, दैट इज़ द ऑब्जर्वेशन मेड बाय द ऑब्जर्वर। ये 3 जो है फैक्टर्स जिनके ऊपर डिपेंड करती है एक्यूरेसी, ये भी एज ए शॉर्ट पूछे जा सकते हैं। रूल्स जो हैं वो एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो इसको अच्छा सा लर्न कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे।